चलिए जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 10th के अध्याय 5 चालू होगा। ठीक है, आपको अध्याय 5 में पढ़ना है समानांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। सुनो, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, चलो यहाँ देखो, पहले क्वेश्चन आ गया। क्या था यहाँ? तो किताब निकालना। तो देखो, पहले जानना है कि एपी जो है ना, हाँ, लिखवाते हैं तो क्वेश्चन सेट किया हुआ है ना। हाँ, ऐसा समझो थोड़ा सा। पहले चुप रहो। देखो बुआ, आपका अध्याय है 5। समझो, अध्याय 5। हाँ, अध्याय जो है 5 है। तो 5 जो क्या पढ़ना है? 5 हमको पढ़ना है समानांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। श्रेणी की श्रेणी है, श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? देखो, समानांतर श्रेणी को बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक्स। ARITHMATIC अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। PROGRESSION। देखो बुआ, कोई पूछता है ना कि एपी को इंग्लिश में क्या होता है? एपी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। या एपी का फुल नेम क्या होता है? एपी का फुल नेम क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? क्या बोलते हैं? एपी। कहता है एपी पढ़ाई हुआ है, इसको बोलना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, आइए तो पहले देखो, नोट्स देखो, नोट्स ऐसा समझो। देखो, किसी एपी के प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो तो इनवा पद का फॉर्मूला सूत्र होता है। देखो, सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? देखो, पहले देखो, कहे का क्वेश्चन अच्छा आता है कि एनवा पद का, किसी एपी के प्रथम पद ए सार्व अंतर डी हो तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो देखो, हाँ, एनवा पद। वो देखो, एनवा पद का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है? डी। अब इसके बारे में जानेंगे किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, जहां लिखेंगे, जहां an बराबर क्या? an बराबर होता है एनवा पद
या अंतिम पद क्या होता है, एनवा पद या अंतिम पद। हाँ देखो ए से क्या होता है, तो ए से होता है प्रथम पद, क्या होता है प्रथम पद। अब आता है डी, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो डी डी को बोलते हैं सार्व अंतर, क्या बोलते हैं सार्व अंतर, समझिएगा। एक आता है एन, एन बड़ा होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों क्या होता है संख्या, ऐसा समझिए थोड़ा सा। अब आता है कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ देखो सार्व अंतर, सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, COMM ना, डबल एम ओ एन कॉमन डिफरेंस, डी आई डबल एफ ER ना, ENCE। देखो कॉमन, देखो कॉम सार्व अंतर क्या बोलते हैं, सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं डी। देखो इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद, दूसरा पद अब माइनस क्या होता है पहला पद, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा पद माइनस क्या होता है पहला पद, कॉमन डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना तभी पर बैठाएंगे। जैसे मान लो कि एनवा पद का मान दिया हुआ रहेगा, ए का मान दिया हुआ रहेगा, तो आपको डी निकालना पड़ेगा, तो डी, तो जब डी निकालेंगे तभी पर बैठा सकते हैं। चलिए ये सब बात थोड़ा नोट्स कीजिए, जो बात लिखा उस लिखिए तो जल्दी जल्दी में। अच्छा एक और बात आइए, हाँ एन का एनवा पद या तो अंतिम पद बोलेंगे। एन को बोलते हैं पदों की संख्या, एन से होता है पदों की संख्या, क्या बोलते हैं पदों की संख्या। चलिए एक इसमें दो तीन बस, ये देखो ए आपका मेन फार्मूला हो गया, आपको इस फार्मूला पर क्या देखो जल्दी लिखो तो बुआ, देखो दूसरा पद माइनस पहला। अब देखो आगे, देखो आगे देखो इसी समझिएगा, कहेगा बस ज्यादा मोटा हो जा रहा है। देखो किसी एपी के, किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, देखो एन पदों का योग समझेगा। अब यहां से आता है कि योग का, योग का फॉर्मूला क्या आता है, किसी के प्रथम एन पदों का योग। तो देखो योग का फॉर्मूला होता है, योग का योग, देखो तो योग का फॉर्मूला पहला होता है एस, एस एन बराबर, इसको एस एन बोलते हैं या तो एस, क्या एस या एस एन, एस एन बराबर n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस n, ये सब फॉर्मूला होता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला किसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा होता है एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल, ए भी सूत्र हो जाएगा। चौथा होगा हाँ एल वाला तो हो गया है, और देखिए ये फॉर्मूला अब देखो सब समझेंगे ना कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। देखो हाँ जी, इस योग का फॉर्मूला जहां पूछ देगा ना कि योग ज्ञात करें, जैसे एपी का प्रथम पद इतना दिया हुआ है, डी का मान इतना दिया हुआ है, एन का मान इतना दिया हुआ है, तो एपी के थे इसका इतना 12 पदों का योग क्या होगा, तो जहां योग बोलेगा ना फॉर्मूला पर बैठा देना है।
तो 3 गो है। आज मान लो जैसे किसी में n का मान दिया हुआ रहेगा, a का मान दिया हुआ रहेगा और अंतिम पद n का मान दिया हुआ रहेगा, तो इसको बैठा सकते हैं, है ना। अगर l का मान दिया हुआ रहेगा, प्रथम पद a का मान दिया हुआ रहेगा, अब इसका मान ना दिया हो, इसका मान दिया हो, तो इसको बैठा सकते हैं। हम सब लिख देते हैं आपको। देखो लिखेंगे जहां होता है एन बराबर होता है n पदों का योग। क्या होता है? n पदों का योग, n पदों का योग, ठीक है। और n से होता है वही बात पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या, सब वही रहेगा। और d से क्या होता है? सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। लिखिए n या l बराबर होता है अंतिम पद, अंतिम पद। लिख लीजिए जल्दी। जल्दी ये सब लिखिए। एक और होता है n बराबर, ये फॉर्मूला n बराबर Sn और Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला यूज किया जाता है। बाकी सब काम का ये फॉर्मूला काम का, ये भी सब काम का है। और आपको अधिकतर मैथ ये सब पर ऊपर बनेगा, सब पर ये 5-6 गो फॉर्मूला है, एफपी में ज्यादा नहीं है। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो पहला तो सिंपल हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पाइए, देखो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, मतलब कि कह रहेगा कि ये एफ पे दिया, जैसे एफ पे दिया हुआ है, एफ पे दिया हुआ है कैसे, मतलब 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 8 दिया डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछ सकता है। तो सुनो, देखो पहले शुरू वाला पद को प्रथम पद, शुरू वाला पद क्या कहेंगे? शुरू वाला पद को प्रथम पद कहते हैं। इसका हल देखिए कैसे बना पाएंगे। चलिए 2-3 तरीका बनाने का है। देखिए पहले तो चुनेंगे इसमें कि प्रथम पद कितना है। तो देखो प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद तो किससे? ए से ना, किससे सूचित करेंगे? ए से। तो प्रथम पद है, तो शुरू वाला पद क्या कहेंगे? प्रथम पद। क्या शुरू वाला पद को तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो गया। अब आप निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या निकालेंगे? कॉमन सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस क्या होता है? पहला पद। दूसरा पद अब माइनस क्या होता है? पहला पद। ये फॉर्मूला है सार्व अंतर का। तो दूसरा पद कितना है? 5 है। पहला पद कितना है? 2 है। कितना आ जाएगा? 3। चलो अच्छा क्या निकालना है? 10वां पद। क्या निकालना है? 10वां पद। सुनो चलेंगे बाय क्वेश्चन से। सुनो 10वां पद ना बोला है, 10वां पद बोला है, केमा पद का नाम लिया है? 10वां पद। लिखेंगे n बराबर, क्या लिखेंगे? 10। क्या लिखेंगे? 10, क्योंकि 10 पद का नाम बोला है। तो देखो तो यहाँ पर 10वां पद n है, तब लगा n बराबर क्या लगाएंगे? हाँ देखो तो ये होता है एन बराबर, तो लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा देंगे। चलो देखो तो ए का मान है दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 10 है कि 2 है? 2 है। अब प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है? 10 माइनस 1। और कितना डी का मान है? डी का मान 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। देखो 2 हो जाएगा, 10 में से घटेगा 9, पहले कौन सी क्रिया? तो 9 गुना कितना हो जाएगा? 3, तो 2 होगा और 9 तिया 27, 27 से और ये कितना हो गया बताइए तो?
सताईस कितना हो जाएगा? 27 कितना हो गया यहाँ पर? 29। तो बोलिए 10वां पद कितना आ गया? कितना आ गया? 10वां पद कितना आ गया? देखो आपको 10वां पद, सुनिए 10वां पद, देखिए हमको 10वां पद कितना आ गया? 10वां पद कितना आ गया? 29। कितना आ गया? 29। देखिए अगर कोई टीचर जैसे मान लो कि इस पर बैठा दिया तो सही, उसका भी सही है। अब मान लो कि ऐसे बना दिया, यहाँ से ये सब, आखिर ये सब निकालना पड़ेगा। प्रथम पद निकाल लेंगे, डिफल यहाँ से चेंज करेगा। देखो चलेंगे प्रश्नानुसार, क्या निकलना है? 10वां पद, यानी 10वां पद। देखो 10वां पद पूछेगा ना, 10वां पद पूछेगा तो उसको लिखेंगे a प्लस 9d। क्या लिखेंगे? ऐसे समझो 10वां पद बोलेगा तो a प्लस 9d, बताएंगे कैसे आता है, ठीक है। 10वां पद बोलेगा a प्लस 9d। 16वां पद तो a प्लस 15d। वैसा पूछेगा तो a प्लस 21d, यानी एक घटा लेना है। मान बोल देगा कि 32वां पद, क्या लिखोगे? a प्लस 31d। अब जानेंगे कि कैसे आया a प्लस 9d, कैसे आया, ठीक है। 10वां पद क्या लिखेंगे? a प्लस 9d। अब देखना है कि a प्लस, यहाँ लिख देंगे a प्लस 9d। चलो a प्लस 9d। अब जाने कि कैसे आया 9d, तो सुनो। तो देखो यहाँ पर केवा पद के नाम बोला, 10वां पद ना, तो n का मान तो 10 हो जाएगा। तो बताओ a तो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बोलो तो a 10 के 10 हो जाएगा, n का मान 10 माइनस 1 गुना d, तो a हो गया, घटेगा तो 9d आ गया ना। देखो ये इतना काम ना करके लिख देते क्या? a प्लस 9d। समझ में आया कैसे आया से? 10वां पद बोले तो a प्लस क्या लिखेंगे? 9d। 12वां बोले तो प्लस क्या लिखेंगे? 11d। 16वां बोले तो प्लस 15d। 17वां बोले तो प्लस 16d। समझ आ रहा है ना कैसे निकाला हुआ? ऐसे घटा लेते हैं। तो इतना काम ना कर, अगर मान ऐसे बैठाना तो बैठा लेंगे। a का मान 2 था, b का मान 3 था, n का मान 10, ए भी सही हो जाएगा। अगर कोई ऐसे बना रहा है a प्लस 9d, उसका भी सही है। बोलो कितना a का मान है? 2 है और 9, क्या कितना डी का मान है? 3। क्या हुआ? एक रहे तो एक वाला का नहीं होता है। दूसरा पद बोलेगा, दूसरा पद 0 हो जाएगा। हाँ देखो तो 2 हो गया और 9 तिया 27, कितना आ गया? 29 नहीं आल है? आल है। हाँ तो जैसे दोनों कोई एक अपना लेंगे जो इजी लगे। दिखते तो ये काम करते 10 22 चलेंगे, 10 a प्लस 9 बैठा देंगे, मालूम है। जल्दी इतना लिख लीजिए। आप क्वेश्चन पर आते हैं कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा से। क्या क्या नहीं आया? कौन वाला? और वो तो फॉर्मूला है। हाँ तो दिमाग कहाँ था तुमको? यही बात फिर भी नहीं है। देखो पहले यहाँ पे शुरू वाला पद को बोलेंगे प्रथम पद, क्या बोलेंगे? अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे? सार्वंतर डी। फॉर्मूला क्या होता है? तो पहला पद क्या हो गया, तो दूसरा पद कितना है? 5 माइनस पहला पद कितना है? कितना घट जाएगा? 3 तो लिखे हैं, फिर कहाँ दिक्कत है? अब तो क्या चलेगा? प्रश्नानुसार कल 10वां पद ये नहीं करना, 10वां पद याद करना है। तो 10वां पद केवा पद का नाम बोला है? 10वां पद n का मान 10 हो गया, बटा फॉर्मूला पर लगाइए। तो n बराबर है a प्लस n माइनस डी। तो a का मान 2 है, 2 लिख देंगे, प्लस n का मान 10, 10 माइनस 1, 1 कहाँ से? तो 1 यहाँ वाला। और कितना d का मान है? 3। तो 2 जैसे प्रकोष्ठ का क्रिया होता है, 10 में से गया तो 9 बचेगा, गुना 3 तो 2 9 तिया 27, 2 कितना होगा? 9 लिखल है। इसको भी ऐसे 10वां पद प्लस 9d, तो वैसे निकालनी है। चलो जल्दी काम करो। आगे देखो
डेली डेली क्लास में करते रहे। देखो बाबा एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, समझिए मैया। कहेगा ना कि एफ पी ऐसे दिले रहेगा, एफ पी से 3/2 रहेगा, ऐसे ना लेते हैं क्वेश्चन में। एफ पी दिया इसमें 1/2 है, 5/2 है, 9 है, डॉट डॉट। इसमें कहेगा ना कि इतना का प्रथम पद और सार्व अंतर, क्या सार्व अंतर ज्ञात कर। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सार्व अंतर ज्ञात करे। तो ध्यान देखो पहले कैसे करेंगे, बनाएंगे से। अरे इसमें क्या निकालना है, प्रथम पद और क्या निकालना है, सार्व अंतर। इसका हल देखो। अच्छा तो ये बताओ, देखो शुरू वाला पद को क्या कहेंगे, प्रथम पद। क्या कहेंगे, प्रथम पद। कितना, 1/2 आंसर। दूसरा सार्व अंतर, क्या सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद अब माइनस क्या होता है, पहला पद। इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है, आता भी है कि प्रथम पद क्या होगा, दूसरा पद, कॉमन डिफरेंस का मान क्या, सर्वांतर का मान कितना होगा, बोलो दूसरा पद कितना है बताओ तो, 5/2 माइनस 1/2। बोलो एल्सियम नहीं तो 2 हो जाएगा, 2 एल्सियम 2 ना होगा। कितना होगा, 5 माइनस 1 हटा कितना, 4/2। तो 2 दूनी 4, कितना आ गया 2। तो बस ये ऐसे काम कर लेना है। जब पूछेगा प्रथम पद सर्वांतर, इसको जल्दी नोट कर लीजिए। आगे चले मैया, आप दो क्वेश्चन पढ़ा जाओ, क्वेश्चन पढ़ा जाओ चुपचाप। चलो आप, अच्छा नेक्स्ट करो ना। एग्जाम्पल एक कहाँ गया, इस पे, हाँ आगे देखिए। अब आइए क्वेश्चन पे, प्रश्नावली का क्या कह रहा है, देखिए। तो कह रहा है क्वेश्चन, इसमें समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि एफ पे देखो दिया हुआ है 3/2, 1/2 माइनस 1/2 3/2, डॉट डॉट के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखना है ना, मान निकालना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन देवा, सब दो, ये सब ना 1-2 नंबर के पूछता है, ठीक है। देखो तो एफ पे तो कितना दिया हुआ बताओ तो, एफ पे दिया हुआ है ना, एफ पे कितना दिया हुआ है जी, 3/2 है, 1/2 है, माइनस 1/2 है, माइनस 3/2 है, लिख दिए। हमको क्या निकालना है, प्रथम पद और सार्व अंतर। तो देखो शुरू वाला पद को प्रथम पद कहते हैं, शुरू वाला पद। कितना शुरू वाला पद है, 3/2, पहला आंसर हो गया। अरे सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है, सार्व अंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस क्या होता है, पहला पद। दूसरा पद माइनस क्या होता है, पहला पद, समझिएगा। कितना दूसरा पद है बताइए तो, 1/2 माइनस पहला पद कितना है, 3/2। एल्सियम कितना हो जाएगा जी, कितना एल्सियम होगा, 2 होगा। तो कितना होगा, 1 - 3 हटा के -2/2 काट के -1, आपका आंसर आ गया। हाँ हाँ, अब वो सब नहीं सोचना है। हाँ कितना कॉमन मान निकालना है, नहीं नहीं वो सब काम नहीं करना, वो सब दिहाते में काम करना था, इस समय एपी में नहीं है। मेरा तो खुला है, छुट्टी हम भी नहीं छुट्टी दें, क्योंकि हमको उधर शादी में जाना है, 16 से 20, 17 से 20 जाना है। शाम को तो आना सकते, डाउट है पूछ लीजिएगा, काम क्लियर हो जाएगा। आता है कहाँ सर, ये सब आता है वो अब मैथ रिवीजन करने के 2-3 बच्चा।
हमको भी आता है, लाओ हम बता देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ दो। अरे वही ना, हाइड्रोजन के हुआ है, कैल्शियम के हुआ है, कौन? चलो ठीक है, तो यहाँ पे स्कोर बढ़िया रखो। आता है कंकाली समीकरण, नहीं आता है कंकाली संतुलित, तो है ना बोलते हैं। अब इसे इतने बोलते हैं जी, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ने के लिए है, रासायनिक अभिक्रिया ये सब पूछता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी, फिर से सब रासायनिक अभिक्रिया। हो गया तो चुपचाप रहो, देख दर्द भगा दी। नहीं तुम साथ तो डेली पीटेंगे हम, बताते रहे। हमने भी बात अभी नहीं, पढ़ाई करना है। आगे बढ़ा जाए, तन्नी वो दिमाग है, इतना बड़ा कहा दिमाग दौड़ा देते, तो कितना लोग 2 GB का है, 5 GB वाला है आज कर लेना। रोनिया मोरवा अब दूसरा टप्पा भाग गए, वो कहाँ के थे? बेटा आने रहे थे रॉन्ग साइड से, तुमको जाने का इधर से ना है जी, या उधर से आने का है। हाँ हाँ इधर से आती है, इस साइड से। आगे देखो, रुको भाई, लीजिए खत्म का हो गया जी। ये कौन स्थिति है, क्वेश्चन का है ना डालते हैं, ये खत्म हो गए। सुनो इसको देखो, पहले यहाँ देखो, पहले क्या कर रहा है, देखो बोल रहा क्वेश्चन है कि देखो ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा पैटर्न है, थोड़ा सा चेंज पैटर्न पर देखिए, थोड़ा सा लॉजिक चेंज है। देखो कह रहा है एग्जाम्पल 2, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी में है, कौन कौन सा एपी, जो देखो पहले सिंपल समझो कि जो दिया हुआ है ना, वो एपी के सूची में है कि नहीं है। अगर जो एपी के सूची में है उसको एपी के अगला 2 पद निकालना है, जो एपी के सूची में रहेगा उसको अगला 2 पद निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, समझो इसका हाल देखो, देखो देखो 4 दिया हुआ है ना, 10 दिया हुआ है, 16 है, 22 से डॉट है ना, क्या हुआ है। देखो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कौन कौन एपी के सूची में है, कौन कौन एपी के सूची में नहीं है, पहले समझो इसको मानेंगे A1, A1 का मान 4, बाद वाले मानेंगे A2, A2 का मान 10, A3 कितना 16, अब मानेंगे ज्यादा ज्यादा A4 कितने मानेंगे, कितनों दे देगा, सुनो पहले कितनों एपी दिया हुआ रहेगा ना, कितनों दे देंगे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट A4 तक ले मानेंगे, A1, A2, A3, A4। समझो देखो फॉर्मूला होता है D1 बराबर होता है D बराबर A2 माइनस A1, क्या A2 माइनस A1, कितना A2 का मान है 10, तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6, D2 बराबर A3 माइनस A2 कितना है, A3 का मान 16 और A2 का मान हटा के
6। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब देखो D3 बराबर A4 माइनस A3 बराबर 2। कितना A4 का मान है, कितना A4 का मान है 22 है, और A3 का मान कितना है 16। घटाओ कितना आ जाएगा 6। सुनो, तब वह हमको देख लेना है कि क्या हमको D1 का मान, D1 का मान, D2 का मान और D3 का मान समान है कि नहीं है? है, समान है। 6 आया है। जब कॉमन डिफरेंस, जब D1, D2, D3 का मान समान आ जाएगा तो एपी के सूची में होगा। क्या एपी के सूची में होगा? तो लिखेंगे एपी की सूची में है, तो एपी के सूची में नहीं, एपी के सूची में था, समझिएगा, सूची में है। अब देखो इसको बाहर निकालेंगे, डी क्या निकालेंगे, डी। देखो डी का मान वही होगा जिसमें जो कॉमन डिफरेंस जो है D1, D2, D3 सब समान हो। तो कितना है 6, 6, 6, कितना हो जाएगा पर 6 हो गया। क्या हो गया 6। तो ना होगा तो एपी की सूची में नहीं होगा। आप देखो तो 6 का आ गया, कॉमन डिफरेंस का माना गया 6। अब देखो तो वो क्या निकालना है, एपी के अगला 2 पद, एपी के अगला। तो हम क्या करेंगे कि कॉमन डिफरेंस को लास्ट वाला पद में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, लास्ट वाला जो पद एपी दिया हुआ है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड, लिखो एपी के अगले 2 पद, एपी के अगले, समझो पहले अगले 2 पद। देखो 2 पद बोले, 3 पद बोले, 4 पद बोले, लास्ट वाला पद में 6 6 जोड़ते जाएंगे। तो सुनो, तो देखो लास्ट पद कितना था 22 था, तो 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा 28। फिर जोड़ेंगे 28 में, हाँ 28 प्लस 6 कितना जाएगा 34। 2 पद में बोल रहा था, ये 2 तुम्हारा आंसर आ गया। देखो तो है 28, 34। चलो फलाना कैसे निकालना है, जहां बोलेगा एपी के सूची में है या नहीं है, और एपी के अगर 2 पद निकालना तो लास्ट पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाएंगे, काम हो जाएगा। देखो आगे दूसरा, देखो ए भी और साइन क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यार देखिए, देखो इसका हाल देखो, देखो एपी देखो दिया हुआ है, एपी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, -1 है, -3 है, माइनस कितना दिया हुआ 5 डॉट, समझिएगा। लिखेंगे A1 बराबर, A1 बराबर कितना जाएगा 1, A2 बराबर -1, A3 बराबर -3, A4 बराबर कितना हो जाएगा -5। क्या होगा D1 बराबर, D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। कितना A2 का मान है जी -1, A1 का मान 1, कितना हो जाएगा -2। D2 बराबर A3 माइनस क्या A2, कितना A3 का मान है, A3 का मान कितना है -3, और A2 का मान, तब माइनस को फार्मूला में, अब मान क्या है माइनस में मिल क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, कितना आएगा -2। लिखेंगे D3 बराबर A4 माइनस कितना A3, कितना A4 का मान है -5 है, अब माइनस है, और A3 का कितना -3 है, तो माइनस फार्मूला वाला, अब मान क्या है माइनस है, तो मिल के क्या हो जाएगा प्लस कितना 3, घटा के -2। देखो तो D1, D2, D3 का मान समान है। लेकिन क्या ये एपी के सूची में है, लेकिन एपी के सूची में, एपी के सूची में है। अब देखो तो कितना है सार्व अंतर D बराबर है, यहाँ देखो सार्व अंतर D का मान कितना होगा बताओ, -2 होगा।
तब क्या करना है, एपी के अगला के पद निकालना है, एपी के अगला दो पद, देखो अगला दो पद ना, ऐसा समझो। एपी का अगला के पद, दो पद, लास्ट पद कितना है बताओ। तो लास्ट पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाएंगे, क्या करेंगे, देखो तो लास्ट पद कितना है, -5 प्लस कितना कॉमन डिफरेंस आया है, -2, तो -2 ऐसे लिखना, तब -5 प्लस माइनस माइनस कितना होगा, माइनस कितना 7, एक आंसर हो गया। फिर एक और देखो, अब -7 में ना फिर -2 जोड़ेंगे, जितना आएगा उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाएंगे। 2 को बोले तो 2 को निकालेंगे, 4 को बोले तो ऐसे 4 को निकालना पड़ेगा। तो -7 प्लस -2 कितना गया, -9, ये आंसर। तो लिख लो, एक हो गया। चलिए लिखो, 2 खत्म हो जाना चाहिए, ये वाले 2 खत्म कर देंगे कि 2 और 4 को मैथ एकरा में नजर लगा दो। अच्छा देखो आगे तीसरा नंबर, देखो सब देखिए जैसा है ना, तो बन जाना चाहिए आप लोग से। अब किताब में आप देखिए, आपको बता देते हैं, देखिए कितना होगा, A1 का मान बताइए -2, A2 का बोलिए 2, और A3 का मान कितना होगा, -2, और A4 का मान कितना हो जाएगा 2, क्या होगा D1 बराबर, हाँ बिल्कुल, D1 A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 2, और A1 का तो +2 हो जाएगा ना, कितना यहाँ पर हो जाएगा 4, तो D2 बराबर A3 माइनस A2, कितना A3 का मान है -2 माइनस, और A2 का मान कितना है, A2 का मान 2, कितना होगा -4, और निकालने क्या D3 ना, D3 क्या होता है A4 माइनस A3, कितना A4 का मान है, A4 का मान तो 2 है, और माइनस, और A3 का मान कितना, A3 का मान -2, तो निकल जाएगा +2, ऐसे देखो -2, तो 2 +2 कितना हो जाएगा, देखो D1 D2 D3 का मान समान है नहीं, तो प्लस मिसाल तो अंतर हुआ ना, तो देखो एपी के सूची में नहीं है, एपी के सूची में नहीं है, सूची में नहीं, आपका यही आंसर हो जाएगा। जब न एपी की सूची में नहीं ना है तो हम लिख दें है, तो गलत है कि नहीं है, एपी के सूची में, चलो जल्दी लिखो, यही आपका आंसर हो गया है, जल्दी लिखो, चलो आगे देखो, अच्छा ये बताओ, धीरे धीरे चलेंगे तो सिलेबस खत्म हो पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा सिलेबस, तो कहेगा सिलेबस। अच्छा ये बताओ, 1 घंटा में 30 मिनट उतारने होता है, 30 मिनट का मैथ होगा, आगे देखो ये लास्ट है, देखो लास्ट क्वेश्चन, सब एक ही नियम है बनाने का, ध्यान देखो क्या करना है, A1 A2 A3 A4, चलो A1 का बताओ 1, A2 का मान 1, और A3 का मान 2, और A4 का मान ज्यादा हाईएस्ट A4 तक मानना, ठीक है।
तो एक एक न लेंगे सब, तो एक पॉइंट में नहीं ना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। चलो देखो देखो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस कितना, A2 का मान है एक जी, D1 का A2 का मान एक, A1 का मान एक, लाइनेज में मानो तो कितना है, अच्छा 3 को एक है, ओ ये दिक्कत है, हम ध्यान ना दिए थे। चलो ये ना बात था। देखो तो A1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। देखो D2 बराबर A3 माइनस कितना, A2 हो जाएगा कितना, A3 का मान है 1 ना, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। और लिखो आगे पर लिखो D3 बराबर A4 माइनस A3 कितना, A4 का मान है बताइए, A4 का मान तो 2 माइनस 1 कितना जाएगा। देखो D1 का मान 0 और D2 का मान और D3 का मान बराबर है, कहाँ है, एपी की सूची में नहीं है, देखो एपी की सूची में नहीं है, एपी के सूची में नहीं है, सूची में नहीं है, इतना ही सेंस हो जाए। चलो अब इतना लास्ट रहेगा, कल से प्रश्नावली चालू होगा। चलो जय हिंद जय भारत।